हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहां पर ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हारे लिए लेके आए हैं और काफी सारे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन होंगे तुम्हारे सामने। तो स्क्रीन पर तुम्हें क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे, बहुत सारा मजा करने वाले हैं आज क्वेश्चंस के साथ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले, मतलब एग्जाम में इसके आसपास के क्वेश्चन बन जाएंगे, इसके बाहर के, बिल्कुल बाहर के वही क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि किसी और टॉपिक के साथ मिक्स होके हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ मिक्स होगा, वेक्टर स्पेसिस के साथ कुछ मिक्स होगा, वैसे ही बन सकता है। बाकी अगर कोई ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनने वाला जो आज तुम्हें कराने वाले हैं। इसके बाद और भी सेशंस ग्रुप थ्योरी के आने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, पहले तुम्हें ट्राई करना है, फिर उसका सॉल्यूशन देखना है जो मैं बताऊंगा। और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का एक बड़ा ही सुंदर सा हमारा लेक्चर होने वाला है विच इज ग्रुप थ्योरी की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख चुका होगा, विच इज लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, देन इट्स ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म हैज ऑर्डर। तो जब भी हमें ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर निकालना होता है तो एक बात को ध्यान रखो, सिंपल हमारे पास क्या आता है 5 8 इसका आंसर आ जाता है। तो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जब भी तुम्हें निकालनी पड़ जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये जब हमारे पास G कैसा हो, एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n लेटर्स से, तो यहां पे 5n इसका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इस चीज का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो आज मैं चीजें बताने वाला हूं वो चीज तुम्हें यहां पर साथ साथ नोट कर लेनी है। ठीक है, बट ये रिजल्ट कब यूज होने वाला है, G साइक्लिक होना चाहिए। तो ये हमारे पास 5 of 8 आ जाएगा फिलहाल के लिए, और 5 of 8 को सॉल्व हमें करना आता है 5 of 2 की पावर 3 विच इज 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर, क्या कर रहे हैं हम, रुको, हाँ 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 विच इज 8 माइनस 4 विच इज 4। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। साथ साथ मैं चीजें भी बताता रहूंगा, नोट भी लिखवाता रहूंगा कि कहां कहां से हम चीजें उठा रहे हैं, कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो वो भी साथ साथ देखते रहना। आई होप कि तुम्हारा भी आंसर आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे को स्क्रीन पर फिर से प्रस्तुत हो रहा है, जो कि है लेट G बी अ ग्रुप विद जनरेटर्स A एंड B इज गिवन बाय दिस। तो G हमारे को कुछ ऐसा दे रखा है A B सच दैट A की पावर 4 इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमें दे रखा है ऑल्सो BA इज इक्वल टू A इनवर्स B, ऐसा कुछ हमें दे रखा है। और ZG हमारे को सेंटर ऑफ ग्रुप दे रखा है। सेंटर पता है ना कौन सा होता है ग्रुप, और पूछा है हमसे कि ये जो G ऑफ, ये हमारे पास जो कोशेंट ग्रुप है ये किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है, मतलब नाम चेंज हो बाकी सारी चीजें सेम हो। तो हमें देखना है इनमें से कौन से वाला ट्रू हमारे लिए होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज यहां पे पहला हमें क्या कह रखा है, ट्रिवियल ग्रुप। ऑप्शन भी दे रखे हैं, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये कैसा ग्रुप है बताओ, पहले तो ये बताओ ये कैसा ग्रुप लग रहा है, जल्दी से सोच के बताओ। सोच लिया, ये है भैया डी हेड्रल ग्रुप। इसे डी हेड्रल ग्रुप बोलते हैं। और बताना इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से सोच के बता दो, जल्दी से। डी हेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, इस चीज का ध्यान रखना। ये बेसिक सी चीजें हैं जो तुम्हें क्वेश्चन देख के ही निकालनी है। ग्रुप थ्योरी में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो सेंटर में हमारे पास 2 एलिमेंट आने वाले हैं ZG में, एक आएगा आइडेंटिटी और एक आएगा A स्क्वायर। ये सबके साथ कम्यूट करने वाले हैं, चाहे तो चेक भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहां पे इसका ग्रुप, ये क्वेश्चन ग्रुप लिखना चाहूं तो हमारे पास बनेगा कुछ ऐसे A B सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वीडियो पॉज करके ना बेटे साथ साथ एक बार ट्राई कर लेना, तभी बात बनेगी, वरना मजा नहीं आएगा करने में क्वेश्चन, वरना तो एक मूवी की तरह चलेगी, फिर ये तुम ट्राई नहीं करोगे तो। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑर्डर निकालना चाहूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ZG निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। ऑर्डर ऑफ G सेंटर ऑफ ग्रुप ये हमारे पास आ जाएगा 4। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 8, 8 डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा हमारे पास। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहां पे देखो, क्या यहां पे तुम्हें कोई भी एक, मतलब ऑप्शंस में जाते हैं, पहले 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। पहले में कहा था ट्रिवियल और दूसरे में कहा है C2 इज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 की तो बात नहीं होगी यार, ऑर्डर तो 4 आ रहा है। अब हमारे पास बचे 2
दो ऑप्शन बचे, C2 क्रॉस C2 और C4। क्या ये C4 के आइसोमॉर्फिक हो पाएगा? C4 के नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या इस चीज में तुम्हें ऑर्डर और 4 का कोई एलिमेंट मिलेगा? यहां तो साइक्लिक ग्रुप है ना, ऑर्डर 4 का एलिमेंट मिलेगा, लेकिन यहां कोई भी देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, कोई एलिमेंट नहीं ऑर्डर 4 का। इसका मतलब दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ये आइसोमॉर्फिक होने वाला है C2 क्रॉस C2 के। आई होप कि तुम्हें लॉजिक समझ आया होगा जो मैंने यहां पे लगाया है, और बेसिक भी तुम्हारे क्लियर होंगे क्योंकि तुमने थ्योरी की वीडियो देखी होगी, देख के यहां पे आए हो, है ना? पक्का ना? विश्वास कर रहे हैं तुम पे? पक्का? चलो आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे को स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख चुका होगा। चलो कर लिया ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। लेट बाइजेक्शन एफ एंड जी डिफाइंड, एक दो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं हमें सच दैट एफ एक्स हमें दे रखा है कुछ इस टाइप का, एफ एक्स 1/1 माइनस एक्स, और जी एक्स दे रखा है x अपॉन x माइनस 1। लेट मी सी, यही है ना? हाँ। लेट जी बी अ ग्रुप जनरेटेड बाय एफ जी अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, मतलब इन दोनों की जो कंपोजिशन होगी उससे एक ग्रुप बनाया है हमने G। ठीक है, एक मिनट रुको यार बस, हाँ अब ठीक है। तो हमने एक ग्रुप बना दिया है G। अब हमें पूछ रहे हैं कि क्या G अबेलियन होने वाला है, या अब उसकी हमें प्रॉपर्टीज बतानी है G की। तो G के बारे में हमें चीजें डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेरे को यह बताओ कि f का ऑर्डर कितने होने वाला है? मतलब अगर तुम f ऑफ x निकालो तो आंसर क्या आएगा? 1/1/1 माइनस x। आंसर देखिए क्या आएगा, यह आएगा 1/1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस x। तो कुछ बन गया ये ऐसा, ऊपर चला जाएगा 1 माइनस x, अपॉन में आ जाएगा 1 से 1 गया माइनस x। तो ये क्या करना चाह रहे हो? अरे मैं ऑर्डर देख रहा हूं इसका कि कितनी बार ये फंक्शन को यूज करूं ताकि हम वहीं पहुंच जाएं, ताकि हम x ले आए, आइडेंटिटी एलिमेंट ले आए। ठीक है, f ऑफ x 3 बार लगा के देखते हैं। 1 माइनस 1 बाय दिस अपॉन में माइनस x की जगह फिर से 1 माइनस x। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x अपॉन में माइनस 1 माइनस 1। ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, ऊपर बचेगा हमारे पास माइनस x, सॉरी एक नीचे भी माइनस है तो ये प्लस x आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर हमारे पास f का कितना आ रहा है? 3। f का ऑर्डर 3 आ रहा है। ऐसे g का भी ऑर्डर निकाल लेते हैं। g ऑफ x निकाल के देखते हैं। तो x अपॉन x माइनस 1, जहां जहां x है वहां पे यही फंक्शन दोबारा रख दो। आई होप कि तुम्हें ये चीजें निकालनी आती हो। x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। एलसीएम ले लिया मैंने, x माइनस 1 से ये गया, x से x गया, ये बच रहा है x। इसका मतलब g का ऑर्डर कितना आ रहा है? 2। तो यहां से हमें एक बात पता चली है, ऑर्डर ऑफ g जो ग्रुप होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? अगर इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर 6 होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, अगर तुम f ऑफ g निकालो और g ऑफ f निकालो, एक बार निकाल के देख भी लेना, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इसका मतलब नॉन अबेलियन तो है। g इज नॉन अबेलियन, तो ऑप्शन तो कितने सारे एलिमिनेट ही हो जाएंगे। तो b और c में से कोई बन सकता है यार। अब मेरे को b और c में से देखना कौन सा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन अबेलियन आ रखा है। एक बात और सुनो, जब भी हमारे पास नॉन अबेलियन होता है ना, तो वो नॉन साइक्लिक भी होता है। नॉन साइक्लिक, पता क्यों? मैं बताता हूं। साइक्लिक अबेलियन होते हैं, लेकिन अबेलियन साइक्लिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ध्यान से दूसरी स्टेटमेंट सुनो, नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक होते हैं। ध्यान से लिख लेना यार, कहीं पे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें। आई होप कि ये समझ आ रहा हो। ठीक है, पक्का समझ आ रहा है ना? फिर ठीक है। तो या तो ये हमारे पास साइक्लिक होता, मतलब ये जो भी g हमारे पास आया है, या तो ये साइक्लिक होता, या ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा S3 के। नॉन अबेलियन चाहिए था और नॉन साइक्लिक चाहिए था, तो S3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साइक्लिक तो है नहीं यार, अभी देख लिया कि ये नॉन साइक्लिक होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें? मैं तो ऑप्शन देख रहा हूं यार, ऑप्शन में से ही कुछ निकल सकती है चीजें, जो भी हमारे पास ऑप्शन ही देंगे। जी तो साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब जी इज आइसोमॉर्फिक टू S3। देखना ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास?
सो जी हमें ग्रुप कैसा दिखाई देगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एफ, सबसे पहले आइडेंटिटी, फिर एफ, फिर जी, फिर एफ स्क्वायर भी आ सकता है क्योंकि एफ क्यूब तो आइडेंटिटी बन जाएगा, उसको नहीं लिख पाएंगे। फिर हमारे पास बचा है एफ जी, फिर बचेगा एफ स्क्वायर जी। तो ये एलिमेंट आ गए कितने, 6 हो रहे हैं क्या? हाँ 6 आ गए हमारे पास, बस ठीक है। अगर हम यहां से एक रिजल्ट निकालना चाहें तो यहां से हमें देख के ना एक बात पता लग रही है कि ये जो है ना, ये हमारे पास S3 जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज इक्वल टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3। और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Sn जो होता है ना, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Sn जो होता है वो इक्वल होता है Sn के 4 n नॉट इक्वल टू 6। इस चीज का एक रिजल्ट का थोड़ा ध्यान रख लेना तो बढ़िया हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ Sn हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, Sn के हो जाता है। तो मेरे को ऑप्शन यहां से जो दिखाई दे रहा है वो बी दिखाई दे रहा है कि G एंड इट्स ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आर बोथ नॉन अबेलियन। G खुद तो आ ही रहा था नॉन अबेलियन, यहां से पता लगा, और इसका जो ऑटोमॉर्फिज्म हमने निकाला वो भी नॉन अबेलियन आ रहा है ना। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G किसके जैसा था, S3 जैसा, S3 नॉन अबेलियन है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हें स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो यहां पे हमें क्या कह रखा है, एक G ग्रुप है जो कि जिसमें ऐसे एलिमेंट्स है अल्फा 1 3 9 19 27 ऐसा कुछ, ठीक है। हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, एडिशन ही ना, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 56 है। तो देखने में ग्रुप दिख रहा है यार 3 जनरेट करेगा इसको, है ना, 3 जैसा ही लग रहा है, और 56 मॉडुलो दे रखा हमें। तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है, एक्चुअल में ये देखने में ऐसा है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। देखना मैं अभी सारे एलिमेंट्स इससे बना दूंगा। अगर मैं 3 को 56 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा रिमाइंडर, 3, कुछ आएगा ही नहीं। फिर इसको डिवाइड 9, 27 से कुछ नहीं बनेगा, 56 से छोटा है। 81 से कितना आता है ना, 81 माइनस कर लो 56 से, तो हमारे पास बचेगा ये 11, और ये हमारे पास आ जाएगा 5, 25 आ रहा है हमारे पास। और इस ग्रुप में ना मेरे को 25 नहीं दिख रहा, तो मेरे ख्याल से तो 25 आंसर आ रहा होगा, और इसमें ऑप्शन में भी दे रखा, तो पहले ही आंसर आ गया, बट मैं बाकी भी तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं। 3 की पावर 5 क्या होती है, 3 की पावर 5 होती है 343, एक बार चेक कर लेना, 343 होती है। 3 की पावर 5 हो जाएगी 243। इसको डिवाइड करके देखना 56 से क्या रिमाइंडर बच रहा है। और अगर तुम डिवाइड करोगे, नेक्स्ट क्या होता है 729, डिवाइड करना 56 से क्या रिमाइंडर बच रहा है, बाकी क्या आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो एक बार करके देख लेना। मेरे ख्याल से 7, इससे हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 19 होगा, और इससे जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 होगा। देखना सारे बन गए ना एलिमेंट, 1 है, 3 है, 9 है, 19 है, 27 भी है, और अल्फा की जगह 25 आ जाएगा। बस ये हमारे पास आंसर आ गया, 25 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो यहां तक मेरे ख्याल से अभी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख गया होगा, विच इज कंसीडर्ड Z24 एज एडिटिव ग्रुप मॉडुलो 24, और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इज, 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होने वाले हैं। 8 किसको डिवाइड, 8 डिवाइड करता है 24 को, है ना। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था 5 ऑफ 8। ये तो 1000 बार बात तुम्हें बता रखी है ना। तो कितना आ जाएगा ये 5 ऑफ 2 का क्यूब, अभी निकाला था वैसे तो ये ना, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, विच इज 8 माइनस 4, विच इज 4। 4 इज द फाइनल आंसर। ऐसा ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो डी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास, हाँ ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेट un be the set of all positive integers less than n and relatively prime to n, then un is a group under modulo multiplication modulo n. For n equal to 248, the number of elements in un is 5, मतलब u248 की वैल्यू निकाल, 248 है ना, हाँ u248 की वैल्यू निकालनी है। खुद से निकालो, ये मैं नहीं बताने वाला हूं। कर लिया वीडियो पॉज, कर लिया ट्राई। अरे यही तो होती है 5 ऑफ 248, निकाल लो कितना आएगा यहाँ पे। अब ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, इसके फैक्टर बना लो फटाफट, और आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। फैक्टर बना लेना, इसके क्या आएंगे देख लेना क्या आएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ले आया था एक मैं गलती से।
अब आते हैं अपने अच्छे क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन तुम्हें अब दिख रहा होगा कि लेट G इज इक्वल टू R, जिसमें से 0 को हमने उड़ा दिया है, तो मतलब यहां पे कुछ डिवाइड में आने वाली है चीज, क्योंकि 0 को तभी उड़ाते हैं जब डिनोमिनेटर में x पड़ा हो। तो और तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है फाई फ्रॉम G टू H, फाई एक डिफाइन कर रखा है G से H तक, और फाई ऑफ x कुछ ऐसे तुम्हें दिया हुआ है x अपॉन में मोड x, और तुम्हें क्या कहा हुआ है, द मैप इज डिफाइंड बाय दिस इज होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, ये सारी बातें तुम्हें इसमें बतानी है। ठीक है, चलो आ जाओ। हमें एक बात तो पक्का पता है कि अगर मैं होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना चाहता हूं तो इसको एक्स वाई ले लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स वाई अपॉन में मोड ऑफ एक्स वाई, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स वाई अपॉन में मोड एक्स मोड वाई, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स अपॉन में मोड एक्स वाई अपॉन में मोड वाई, विच इज फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई, जो कि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बना रहा है। लेकिन इन्होंने तो कहा था कि होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा, इसका मतलब झूठे हैं लोग, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बन रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं क्या ये 1 1 है, तो 1 1 चेक कर लेते हैं यार, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1 1 के लिए मैं इसको एक एग्जांपल से भी प्रूव कर सकता हूं, और चलो कर लेते हैं। मान लेते हैं A हमारे पास दे रखा है x टाइप का और B हमारे पास दे रखा है 3x टाइप का। ठीक है, तो फाई ऑफ x अगर फाई ऑफ A अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, फाई ऑफ A अगर मैं निकालूं तो हमारे पास आ रहा है x अपॉन में मोड x। अगर मैं फाई ऑफ B निकालूं मतलब 3x अपॉन में मोड ऑफ 3x, लेकिन 3 का मोड क्या लोगे, पॉजिटिव ही नंबर है, ऊपर नीचे से 3 कट जाएगा, विच इज दिस x अपॉन में मोड x। यहां से पता लग रहा है फाई ऑफ A इक्वल टू फाई ऑफ B, बट A वॉज नॉट इक्वल टू B, इसका मतलब 1 1 तो नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं थे लेकिन ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है 1 1 तो नहीं है। तो हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा कि ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, समझ आया ना यहां तक, तो C इज द ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे को स्क्रीन पर दिख गया होगा, इफ ZG डिनोट्स द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G, देन द ऑर्डर ऑफ द क्वोशिएंट ग्रुप ZG कैन नॉट बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो ऑर्डर है क्या नहीं हो सकता। इसके लिए मैं 2 रिजल्ट तुम्हें लिखवाना चाहूंगा। पहला है इफ दिस इज साइक्लिक, अगर मान लो ये साइक्लिक हुआ देन G इज अबेलियन। मैंने ये क्वोशिएंट ग्रुप वाली वीडियो में मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैंने ये कराया हुआ है। अगर ये साइक्लिक होता तो G अबेलियन होगा। दूसरी बात ध्यान रखो कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक, ये 2 बातें हमारे काम में आएंगी। इन्होंने पता क्या कहा हुआ है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा इफ ZG डिनोट्स द सेंटर ऑफ द ग्रुप देन द ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप दिस। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ZG जो है उसका ऑर्डर हो गया 15, मान लेते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर इसका ऑर्डर हो गया 15 तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज G इज अबेलियन। अरे 15 होने का मतलब है G ऑफ दिस क्वोशिएंट ग्रुप इज साइक्लिक। अरे 15 ऑर्डर के सारे साइक्लिक होते हैं, ये मैंने सिखाया था तुम्हें एक बार, टेबल जब बनवाया था 1 से 15 का, समझ आया यहां तक। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन, यहां तक समझ आ रहा है। इसका ऑर्डर कितना है 15, ध्यान रखना अभी दिमाग में। अगर G अबेलियन हो गया विच इंप्लाइज, अगर G अबेलियन है तो वो तो पूरा का पूरा ही सेंटर के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है G और ZG हमारे पास, इसका ऑर्डर अब कितना आ जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल ही हो गए तो इनका ऑर्डर 1 आ जाएगा। अरे ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सेंटर ऑफ अ ग्रुप का हमारे पास ऑर्डर 15 नहीं हो सकता, मतलब ये क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर 15 नहीं हो सकता। बाकी कर लो जो करना है 15 नहीं कर सकते तुम, 15 इज नॉट अलाउड। इस चीज का ध्यान रखना होगा तुम्हें। समझ में आया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। चले आगे, पक्का, चलो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि इफ लेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G डिनोट्स ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइक्लिक। साइक्लिक कौन सा नहीं होने वाला है, कौन सा साइक्लिक नहीं होने वाला है, ये देखना हमें। एक 2 रिजल्ट है, इसके लिए मैं लिखवाना चाहूंगा तुम्हें, पहले लिख लो जल्दी से।
जल्दी से लिख लेना यार। यह हमारे पास होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn होता है आइसोमॉर्फिक टू Un। एक तो ये रिजल्ट हमारे काम का है। मैं सारे रिजल्ट तुम्हें साथ साथ दिखाता जा रहा हूं ताकि ऐसे और भी क्वेश्चन बने तो उसमें तुम लिख पाओ अच्छे से, ठीक है। एक और भी रिजल्ट होता है कि U मतलब ये जो यूनिटरी ग्रुप होता है हमारे पास, ये आइसोमॉर्फिक होता है Zp की पावर n-1 के, ठीक है। ये एक दो बातें हैं जो मैं तुम्हारे को इस क्वेश्चन के साथ लेके आया था तुम्हारे लिए। अच्छा, ये बात होने वाली व्हेन p इज ऑड प्राइम। ये मैं इन क्वेश्चंस को, जब मैं ये क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा था तो इसके साथ साथ ये बातें मैं लिख लेता हूं जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। अगर मान लो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन गए, रिजल्ट तुम्हारे सामने। अच्छे से नोट्स बना लेना, नोटबुक लेके बैठो अपने साथ। और एक और रिजल्ट मैं तुम्हें लिखवाने वाला था जो कि हमारे पास है, हाँ एक और रिजल्ट है, u की पावर 2n इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 की पावर n-2। एक बार ढंग से लिख लो जल्दी है, जल्दी। ये किसके लिए है? ये है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। प्राइम ये भी है, प्राइम ये भी है, लेकिन मैंने साथ में मेंशन कर दिया ये ऑड प्राइम के लिए बात होने वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बक्सा है हमारे पास, ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देगा, तो इसको ध्यान से लिख लो। अब पढ़ते हैं। इन्होंने कहा हुआ है कि ऑप्शन में ऐसा भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, है ना। Z8 को मैं लिख सकता हूं आइसोमॉर्फिक टू U8, और U8 का मतलब है U2 की पावर 3। U2 की पावर 3 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 क्रॉस Z2 के। देख लें एक बार, 3 - 2 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये साइक्लिक नहीं होता, नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। इन्होंने भी नॉट साइक्लिक पूछा था, वो मैंने बता दिया है। ऑप्शन मेरे ख्याल से सी आ रहा है इसका, ठीक है। चलो आगे चलें, यहां तक क्लियर है ना? हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट सिंपल? सिंपल कौन सा नहीं है? कौन सा सिंपल नहीं है? देखते हैं किस किस के नॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ग्रुप अगर मेरे को मिल गए तो सिंपल नहीं है, अगर किसी का नॉर्मल ग्रुप नहीं मिला तो वो सिंपल है। तो सबसे पहला में दे रखा है S3। बताओ S3 का कोई नॉर्मल ग्रुप होता है? हाँ भैया होता है, S3 का होता है A3। चलो पहला ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया, इसका तो मिल गया मुझे नॉर्मल। दूसरा दे रखा है जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप हमें दे रखा है L2 और रियल फील्ड पे दे रखा है। इसका हमें पता है होता है सिंपल लीनियर ग्रुप। इसका भी मिल गया यार, ये तो बात नहीं बनी। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में ये कह रहे हैं, कहां गया? हाँ, Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2। लेकिन एक बात सुनो, ये जो Z2 क्रॉस Z2 होता है ये तो आइसोमॉर्फिक नहीं होता K4 के, याद है? अरे ये तो K4 के आइसोमॉर्फिक होता है यार। और हमें पता है एवरी सबग्रुप ऑफ K4 इज नॉर्मल। K4 में तो जितने भी आएंगे वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। यार बात ही नहीं बनी, क्या करें? लास्ट रह गया A5 का नहीं मिलने वाला यार हमें। इसका मतलब है इसका भी नॉर्मल मिल गया, इसका भी नॉर्मल मिल गया, इसका भी नॉर्मल मिल गया, तो A5 हमारे पास सिंपल हो जाएगा। जिसका नहीं मिला नॉर्मल सब ग्रुप वो सिंपल हो जाएगा। तो मतलब A5 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास दिखाई दे रहा है G1 बी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो 6 ऑर्डर का एक अबेलियन ग्रुप दिखाई दे रहा है। ऑर्डर इसका दे रखा है 6 और एक अबेलियन है। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, जब मैंने तुम्हें 1 से 15 तक ग्रुप पढ़ाए थे तो मैंने एक बात बताई थी कि वो बात क्या थी, अगर ऑर्डर कभी PQ टाइप का है, ये P और Q 2 प्राइम नंबर हैं और P डिवाइड्स Q - 1 वेयर Q इज ग्रेटर देन P, तो हमारे पास क्या होगा? अरे यार इसको 2 × 3 लिख सकते हो ना, और 3 - 1 2 2 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना यार। तो हमारे पास G1 या तो हमारे पास साइक्लिक होगा या तो नॉन अबेलियन होगा। देखो नॉन अबेलियन तो ये है नहीं, दे ही दिया मतलब अबेलियन है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा साइक्लिक। इसका मतलब है भैया ये जो G है ये क्या होने वाला है? साइक्लिक होने वाला है। तो अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं बट फिर भी बहुत सारी बातें यहां से निकाल ली हैं। तो इन्होंने कहा G1 हैज अ यूनिक, Gi हैज अ यूनिक
सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। क्या इसके पास यूनिक सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर 2 का? क्योंकि ये साइक्लिक है ना, तो मैं साइक्लिक का तुम्हें एक रिजल्ट बताना चाहूंगा। रुको मैं मार्कर चेंज कर लूं, बस मैं साइक्लिक का एक रिजल्ट बताता हूं यार तुम्हें। वो क्या है कि इफ G is cyclic and D divides order of G, then there exists a unique subgroup of order G, of order D, sorry, of order D। क्या 2 डिवाइड करता, इन्होंने 2 ऑर्डर का कहा है ना सब ग्रुप, क्या 2 डिवाइड करेगा 6 को? तो इसका मतलब है 2 ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। और उन्होंने भी तो यही कहा था बेचारों ने, अरे इन्होंने भी तो यही कहा ना यार 2 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भैया, पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, इसका मतलब P1 होल्ड्स ट्रू। P1 होल्ड्स लिख दो, इतनी अंग्रेजी क्या करनी है लिख के। आगे इन्होंने दूसरे ऑप्शन में कहा है G2 जो हमारे पास है वो S3 टाइप का है। G2 जो है वो हमारे पास S3 टाइप का, तो आइडेंटिटी 1 2 2 3 3 1 1 2 3 और 1 3 2 1 3 2, ये हमारे पास एलिमेंट आ गए। 6 ही होते हैं इसमें, अरे 6 ही तो लिखे हैं। हाँ ठीक है, 3 फैक्टोरियल। यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? अब मेरे को ये बताओ इसके कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डर 2 के? भैया हमें पता है इसका ऑर्डर 2 का एक तो एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी और 1 2, दूसरा एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी 1 3, सॉरी इसे 1 3 लिख लेना यार, फिर कहीं कहां गया हमारा डस्टर? हाँ यहां पे लिख लेना 1 3। और हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट करता है? 2 3, तो ये एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास 1 3 1 3 और एक एग्जिस्ट करेगा 2 3। कितने एग्जिस्ट करने चाहिए थे? इन्होंने कहा था यूनिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां तो 3 एग्जिस्ट कर गए। इसका मतलब 2 ऑर्डर के यूनिक नहीं है। क्योंकि यूनिक नहीं है तो P2 डज नॉट होल्ड, जो भी P2 डज नॉट होल्ड। इसका मतलब है स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे को C स्टेटमेंट थोड़ी सी अपने साथ मैच होती लग रही है, तो C इज द फाइनल आंसर, जिसमें P1 होल्ड करता है लेकिन P2 होल्ड नहीं करता। लिख लिया यहां तक? पक्का? देख लो चलो। इसका मतलब है भैया हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीखने वाला था, और यहां पे जितने नोट मैं तुम्हें लिखवा सकता हूं सारे लिखवाता जा रहा हूं, ताकि इसके जैसे और भी क्वेश्चन बने तो तुम कर लो बढ़िया से एकदम। नेक्स्ट एक थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहां से भी हमें एक सीखने की बात मिलेगी। लेट G be all symmetric, G be all symmetries of a square। एक स्क्वायर की सिमेट्री है, मतलब ये SN टाइप का है। एक मिनट, सिमेट्रिक है ना, SN क्यों होगा यार? ये डीहेड्रल ग्रुप टाइप का होगा, तो DN टाइप का होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। देन द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस, कितनी क्लासेस होंगी हमारे पास कॉन्जुगेट? तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस अगर DN की कभी निकालनी हो ना तो उसका फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ DN इज इक्वल टू n प्लस 6/2 इज इक्वल टू n प्लस 6/2 विच इज 4 प्लस 6/2 विच इज 5। इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, लेकिन अगर मान लो इसके जैसे और भी क्वेश्चन आ जाए तो ये रहा फॉर्मूला, तुम्हारे सामने फॉर्मूला भी लिख दिया है। समझ आया ना? पक्का? देख लो चलो बढ़िया। इसी की तरह, क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाना है मुझे, तो इसी की तरह मैं एक और क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेटेड क्लासेस ऑफ 3 साइकिल। रुको एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना की हमने? क्या था? नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 3 साइकिल 2 3 4। ऐसा कुछ दे रखा है, 3 साइकिल है। इन दिस सिमेट्रिक ग्रुप S6 इज, तो एक फॉर्मूला इसका भी होता है, लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D साइकिल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ऑफ Sn, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय D इंटू D फैक्टोरियल, D इंटू D फैक्टोरियल। वैसे तो ये एक ही एलिमेंट, मतलब इन D साइकिल कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना, जो कि हमारे पास आ जाएगा
6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 मतलब 40, 80 मतलब 40, तो 40 आंसर है क्या यहां पे? तो ऑप्शन बी मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। मैं आज पहला क्वेश्चन जो तुम्हें बोल सकता हूं कि मैं डिफिकल्टी लेवल की तरफ जा रहा हूं। ऐसे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में देखोगे तो एक दो तुम्हें दिखेंगे भी, और ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन बनाए और भी जा सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ चुका होगा। द ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नॉन ट्रिवियल, याद रखना ये वर्ड नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल ग्रुप कंटेनिंग एलिमेंट्स x एंड y सच दैट x रेज टू पावर 7 इक्वल टू y रेज टू पावर 2 इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसा कुछ दे रखा है। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4y, ऐसा कुछ है। हां, हमें बताना है सबसे छोटा ऑर्डर क्या हो सकता है ग्रुप का जिसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे x और y जो इन कंडीशन को फॉलो करें, और वो एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप बताना है जिसमें x और y हो, ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो। यहां तक देख लो पहले, कोई दिक्कत है तो नहीं है। पहले मैं इसको ना यार एक काम करता हूं, एक ग्रुप बना ही लेते हैं इससे ना। तो ग्रुप हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिसमें x की पावर 7e होगा, y की पावर 2e होगा, और हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4y होगा। तो ये तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन इसमें ना हमें क्या करना होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है ये ग्रुप नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल है इसका मतलब 1 कैन नॉट बी ऑप्शन, 1 तो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही कह दिया कि नॉन ट्रिवियल है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऑर्डर हमारे पास 7 है, और एक बात याद रखो, सारे के सारे प्राइम ऑर्डर के जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। तो मैं इसमें मान के चल रहा हूं लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक। इसका मतलब हमारे पास ये कैसा आ रहा है, साइक्लिक आ रहा है। क्योंकि ये हमारे पास साइक्लिक है तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि वाई स्क्वायर का जो हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वाई कैनॉट बी 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने भी ऑर्डर होते हैं एलिमेंट्स के साइक्लिक में वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 तो नहीं डिवाइड करेगा। इसका मतलब है वाई इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए हमारे पास। इससे तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि वाई हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। लेकिन एक बात और सुनो, ये क्या गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4y। अरे ये तो गिवन था क्वेश्चन में, ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन y तो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब है ये आ जाएगा x इक्वल टू एक्स की पावर 4 विच इंप्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक्स क्यूब हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन गिवन एक और भी चीज थी। सो यहां से एक और चीज भी हमारे पास गिवन थी कि x की पावर 7 इक्वल टू आइडेंटिटी। इन दोनों से तो एक ही कंक्लूजन निकल सकता है, एक ही कंक्लूजन निकल सकता है दोनों से कि x इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। y भी आइडेंटिटी, x भी आइडेंटिटी, इसका मतलब ये हम कहां पहुंच गए, इसका मतलब फिर से ट्रिवियल ग्रुप पे ही पहुंच गए। लेकिन इन्होंने तो नॉन ट्रिवियल कहा था, तो g में तो सिर्फ एक ही चीज होगी, x भी आइडेंटिटी है, y भी आइडेंटिटी है, तो ये, लेकिन ये तो नॉन ट्रिवियल ग्रुप था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चलते हैं डी ऑप्शन पे। बी को अभी मैंने नहीं छेड़ा है, 2 ऑर्डर का मैं नहीं मान के चल रहा हूं, है ना, अभी 2 ऑर्डर नहीं लेके चल रहा हूं। तो हमारे पास अगर मैं मान लूं इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 14, तो क्या होगा, इसका मतलब है हम मान के चल रहे हैं दूसरा पार्ट की ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होने वाला है, 14 लिख सकते हैं 2 into 7 एंड 2 डिवाइड 6, 7 - 1 को डिवाइड करता है। इसका मतलब 2 ऑप्शन बन सकते हैं, या तो डीहेड्रल ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा या ये साइक्लिक होने वाला है, ठीक है। पहला मैं मान लेता हूं साइक्लिक है, साइक्लिक है तो अबेलियन है। अबेलियन का मतलब फर्स्ट पार्ट में साइक्लिक लेके चल रहा हूं, अबेलियन का मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होने वाला है ना। तो वो कंडीशन लेके चलते हैं जो इन्होंने दी हुई थी, विच इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4y। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं x
इक्वल टू एक्स की पावर 4। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, अच्छा x की पावर 7 भी आइडेंटिटी दी हुई थी एंड x रेज़ टू पावर 7 इज ऑल्सो आइडेंटिटी। अगर ये दोनों आइडेंटिटी है, इन दोनों से मैं निकाल सकता हूं कि x इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अगर x आइडेंटिटी है तो g बचा क्या, g बचा e और y। x तो आइडेंटिटी हो गया, y बचा फिर हमारे पास, क्योंकि y स्क्वायर तो आइडेंटिटी ही दे रखा है। अगर y की एक और पावर करूंगा वो वापस आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे को ये समझ आ रही है बात ये समझ आई कि ये हमारे पास, हम मान के क्या चले थे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या था 14, और आ क्या रहा है, ये तो 2 ही एलिमेंट बचे। इसका मतलब ये तो ट्रू नहीं हो सकता, साइक्लिक तो नहीं है। एक काम करते हैं, इसको डीहेड्रल ग्रुप मान के देखते हैं। सो अगर मैं इसको डीहेड्रल ग्रुप मान लूं कि ये हमारे पास क्या है, डीहेड्रल ग्रुप है, तो लेट अस सी क्या होने वाला है। ये हमारे पास आ जाएगा डीहेड्रल ग्रुप। तो हमारे पास क्या होगा कि मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि ये एक्स वाई है, जिसमें x 7 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, y की पावर 2 आइडेंटिटी आ रहा है, और एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स आ जाएगा। ऐसे ही दिखाई देता है डीहेड्रल ग्रुप, है ना, वाई एक्स इनवर्स। अरे ऐसा ही तो दिखाई देता है। अब यहां से देखो आगे, यहां से अगर हम बड़ी ध्यान से देखें ना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब है y इक्वल टू वाई इनवर्स हो जाएगा। सो यहां हमारे पास गिवन क्या था, एक्स वाई, वाई एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4y, ये गिवन था हमारे पास। अगर मैं दोनों साइड y इनवर्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा y इनवर्स, कुछ ऐसा बन जाएगा, y इनवर्स x की पावर 4 y इनवर्स। तो कुछ ऐसा देखने में मिलेगा, ये x y इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स x की पावर 4, बाकी तो आइडेंटिटी ही बन जाएगा। अब हमने एक बात अभी सीखी थी कि y इनवर्स y के ही इक्वल है, तो ये बन जाएगा x y इनवर्स की जगह y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा y इनवर्स x की पावर 4। यहां तक देखो कोई इश्यू है तो बताओ। लेकिन x y किसके इक्वल था, y x इनवर्स के, तो ये हो जाएगा y x इनवर्स के, y x इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स x की पावर 4। यहां पे अगर मैं फिर से देखूं तो y x इनवर्स इज इक्वल टू, इसको भी y लिख सकते हैं दोबारा यही प्रॉपर्टी यूज करके, x की पावर 4 y से y उड़ा देंगे, मतलब y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 4 x की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां पे हमारे पास x की पावर 5 आइडेंटिटी आ रहा है और दिया क्या हुआ था, x की पावर 7 आइडेंटिटी। इसका मतलब फिर से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जो कि नॉट ट्रू है, ये ट्रू नहीं हो सकता। फिर से हमारे पास, क्योंकि ग्रुप में क्या बन जाएगा, e और y ही बच जाएगा, जो कि पॉसिबल इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन एक ही बच रहा है 2, तो इसका ऑर्डर सिर्फ क्या पॉसिबल हो सकता है, 2 ही पॉसिबल हो सकता है। यहां तक समझ आ गया, पक्का? चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा कि हमें m और n दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। m दे रखा है 0 आयोटा आयोटा 0, और n तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ऐसी कुछ दे रखी है मैट्रिसेस, और g है जो इन दोनों से जनरेट हो रहा है। हमें क्वेश्चन में कहा, ऑप्शंस में कहा हुआ है कि जनरेटेड बाय m एंड n अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो बताओ ये हमारे पास देन कोशेंट ग्रुप जो होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है। तो हमें आइसोमॉर्फिक बताना है। एक बात समझो, क्या ये m, देखो बाकी सारे ऑप्शन ना यार इसमें ना Zn टाइप के हैं, एक ही ऑप्शन अकेला हमारे पास Sn टाइप का है जो कि नॉन अबेलियन होगा। तो इसको चेक ना कर लें कि अबेलियन है या नहीं है। Mn अगर तुम निकालो, Mn मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कुछ बन जाएगा। Mn हमारे पास बनाएंगे तो ये बनेगा आयोटा 0 और ये बनेगा ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो आयोटा ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे आयोटा ओमेगा, फिर ये करेंगे तो 0। अगर मैं ऐसी nm निकालूं तो लेट अस सी क्या होगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर और 0 आयोटा आयोटा 0। चेक कर लो ना अबेलियन है या नहीं, क्योंकि फिर अगर ये अबेलियन आ गया तो बाकी 3 ऑप्शन पे चलेंगे, वरना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 0, इसको इससे करेंगे तो आयोटा ओमेगा, इस अच्छा यही एलिमेंट अलग आ गया, फिर भी कर लेते हैं, आयोटा ओमेगा स्क्वायर 0। इसका मतलब mn इज नॉट इक्वल टू nm, नॉट इक्वल टू nm, और हमारे पास नॉन अबेलियन तो एक ही दिखाई दे रहा है S3 टाइप का, तो ये S3 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, बस इतनी सी बात थी, S3 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे को स्क्रीन पर दिख चुका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक, ऐसा कौन सा है जिसका साइक्लिक नहीं होगा, जिसका साइक्लिक सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करने वाला प्रॉपर। एक चीज ध्यान रखना यार, ये रैशनल होता है, मैंने काफी बार बता भी रखा, बाकी सारों का एग्जिस्ट करेगा, बस रैशनल को छोड़ के, इसका डोंट हैव, मतलब इट डजंट हैव अ प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप, तो इसका ध्यान रखना, तो डायरेक्ट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और बिल्कुल डायरेक्ट दे रखा है, मैंने सोचा थोड़े इजी क्वेश्चन भी डाल ही थे। तो Z3 से Z9 बताओ कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, तो हमें पता है जीसीडी ले लेते हैं, जीसीडी 3 और 9 का 3 ही आ जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर। अगले पे चलते हैं, इन्होंने कहा है जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं मुझे ये बताओ। अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि 231 ऑर्डर का ग्रुप है, और हमें एलिमेंट बताने हैं इसमें कितने होंगे। हमें पता है 5 ऑफ 11 से निकल जाएंगे, लेकिन बताना 11 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। नहीं भैया हमें ये तो नहीं पता, फिर कैसे निकाल लोगे यार, फिर तो नहीं निकाल पाओगे। अरे समझो ना यार, तुमने कह दिया कि भैया मेरे को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए 5 ऑफ 11 कर देते हैं और यहां से 10 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये प्राइम नंबर तो एक कम करके यहां लिख देते हैं। लेकिन बात मान गया मैं तुम्हारी सारी, तुम्हें कैसे पता कि 11 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। एक सब ग्रुप में 10 है, मान लो 10 सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, 100 एलिमेंट आ जाते। पहले मेरे को ये भी तो देखना होगा कितने सब ग्रुप हैं ऑर्डर 11 के, तो इसका मतलब मेरे को एक चीज जाननी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो ये कैसे निकालते हैं, कुछ ऐसे 1 प्लस डी के मस्ट डिवाइड 231, मस्ट डिवाइड 231। बताओ ऐसी k की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। भैया a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी 0 ही सेटिस्फाई करेगी। 0 आने का मतलब है, अरे यहां पे ऐसे आएगा ना 1 प्लस 11 के डिवाइड्स 231, अगर 1 ना होता तो 11 इसको डिवाइड कर देता, है ना। अरे 22 और 11 मतलब 21 पे डिवाइड कर देता, लेकिन अभी इसके साथ 1 भी तो है, तो इसका मतलब है k की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और उसमें 10 ही एलिमेंट होने वाले हैं। ये बिल्कुल सही आ चुका ऑप्शन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, केयरफुली चीजों को करना होगा, तभी हमारे पास बढ़िया से रिजल्ट आ पाएंगे। अगर ये मान लो एमसीक्यू या एमसीक्यू होता तो ऑप्शंस देख के भी पता लग जाता, लेकिन ये मान लो एनईटी में आ गया तो क्या करोगे, तो फंस जाओगे। इसीलिए इसको रिजल्ट्स ध्यान रखना जिससे चेक करने वाले हो। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रिजल्ट्स काफी सारे होते हैं याद रखने के, क्योंकि हमें कंपटीशन देना है, अभी कंपटीशन क्रैक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें पूछ रखा था नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 नॉन आइसोमॉर्फिक। इसकी तो यार मैंने टेबल बनवाया था, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी काफी बार, है ना। इसके फैक्टर बताओ क्या बनेंगे। ये बनेगा भैया 2 की पावर 3 इंटू 3, है ना। और नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, जब भी हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने हो नॉन आइसोमॉर्फिक, मतलब आपस में कोई लेना देना ना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला था पार्टीशन ऑफ इसकी पावर और पार्टीशन ऑफ 1। पार्टीशन ऑफ 3 बताओ कितने होते हैं। 3 के कितने पार्टीशन होते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3, 2 + 1 1 1 1, और 1 के तो 1 ही होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 मिलने वाले हैं मेरे को डिफरेंट। ये नहीं पता कौन से होंगे, लेकिन हाँ 3 होंगे, 3 नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। अगले पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन अ यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर का बताओ किसमें यूनिक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देना चाहूंगा, रीजन बताता हूं क्यों। तुम्हें ऑल ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, चेक ऑल ऑप्शंस, चेक ऑल ऑप्शंस। इसलिए मैं तुम्हें ये होमवर्क देना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। Z2 क्रॉस Z4 की अगर मैं बात करूं तुम्हारे सामने, तो Z2 क्रॉस Z4 में अगर मैं नॉर्मल सब ग्रुप की बात करूं तो ऑर्डर 4 के हमारे पास मिलते हैं, इसमें Z2 क्रॉस Z4 में मिलते हैं, मैं बता रहा हूं मिलते हैं। एक ये होता है और हाँ एक और होता है, एक ये होता है Z2 क्रॉस, इसमें सब ग्रुप जो कि जनरेटेड बाय 2 होगा। ये दो होते हैं ऑर्डर 4 के, ऑर्डर 4 सब ग्रुप। ठीक है चलो, और ये नॉर्मल होंगे, ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इनकरेक्ट आ गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, डीहेड्रल ग्रुप D4 और इसका ऑर्डर तो ऑब्वियस सी बात है 2n होता है तो 8 आ जाएगा हमारे पास, है ना। इसमें पूछा क्या होंगे, पहले मुझे यह बताओ कि डीहेड्रल ग्रुप में क्या नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं या नहीं होते हैं। डीहेड्रल ग्रुप में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएंगे इसमें भी यार, एक तो यही आ जाएगा a स्क्वायर a क्यूब, ये आ जाएगा एक हमारे पास। और अगर दूसरा भी जानना चाहो तो दूसरा भी आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा a स्क्वायर b ab, ये हमारे पास दूसरा आ जाएगा। ए बी नहीं आएगा यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये हमारे पास आ जाना चाहिए ई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी। ये दो आते हैं हमारे पास नॉर्मल, लेकिन इन्होंने तो यूनिक कहा था, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। वैसे मैं तुम्हें होमवर्क देना चाह रहा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में ऑप्शन में इन्होंने कहा हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा हुआ है कि द क्वाड्रेनियन ग्रुप Q8 की अगर तुम बात करो यार, उसमें तो 3 एग्जिस्ट कर जाएंगे, है ना। वो +-1 और +-i, दूसरा एग्जिस्ट करेगा +-1 +-j +-1 +- के 3 एग्जिस्ट कर जाएंगे नॉर्मल, बात नहीं बनी। लास्ट ग्रुप देखो, लास्ट कह रहे हैं Z2 क्रॉस Z2, इसमें भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। दो तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूं, दो तो यही हो जाएंगे 0 क्रॉस Z2 और एक आ जाएगा Z2 क्रॉस 0 इसमें तो एक भी ट्रू नहीं आ रहा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी। ये हुई ना बात, क्वेश्चन गलत प्रूव कर दिया हमने। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आया है। तो मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा था कि कभी कभी एग्जाम में बैठो तो अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आऊं। इंटेंशनली ये क्वेश्चन डाला था मैंने कि ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में तुम बैठे और तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने इतनी प्रैक्टिस की, अपने ऊपर इतना भरोसा आ गया कि तुम्हें पता है यार ये आंसर हो ही नहीं सकता, इसका कोई भी आंसर ट्रू नहीं है। पेपर में अपने आप आंसर की में बता देंगे दिस नो ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये हमारे पास आंसर आने वाला था। ये हुई ना बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो इन्होंने बोला हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 के देखने। तो ऑर्डर 10 में फिर से वही ट्रिक लगाओ, 2 × 5, 2 डिवाइड्स 5 - 1, तो इसके दो एग्जिस्ट करेंगे, एक DN टाइप का और एक एग्जिस्ट करेगा, मतलब D5 टाइप का और एक Z10 टाइप का एग्जिस्ट करेगा, है ना। ऑर्डर तो इसका भी 10 ही होता है, 2n ही तो होता है ऑर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखा रखा है कि कंसीडर द ग्रुप, और हमें कुछ ऐसे टाइप का दे रखा है कि फाई दे रखा है M2R से लेके R तक, मतलब कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें। तो हमें कुछ ऐसा दे रखा है, फाई ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A, ठीक है। द कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें कर्नल ऑफ फाई बताना है। एक बात तो पक्की है, हमें यह पता है कि अगर कोई भी चीज कर्नल ऑफ फाई निकालना चाहे तो उसमें ऐसी मैट्रिक्स आएंगी सच दैट ट्रेस ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0। कर्नल में आते ही वही है जो आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप कराएं, है ना। और ए कहां से लेंगे हम, M2R में से, जो दिया हुआ हमें वहां से M2R में से ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम चलें तो ऐसी बताना कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें ट्रेस इक्वल टू 0 आ जाए। तो मेरे ख्याल से तो यार ये ऐसी मैट्रिक्स दिखने वाली है,
ए बी सी माइनस ए, ऐसी मैट्रिक्स देखेंगी। अगर तुम इसके डायगोनल को ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0, है ना। और इसमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही है? 3, तो 3 आ जाएगा इसका हमारे पास क्या पूछा हुआ है? देन दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगी हमारे पास? पहले बताओ इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा? डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू 3, 3 डिफरेंट एलिमेंट, और 3 ही डायमेंशन किसका होता है? डायमेंशन ऑफ R3, R3 का भी 3 ही होता है। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? तो मेरे ख्याल से तो यार इसका ऑप्शन सी आ रहा है, बाकी एक बार चेक कर लेना कोई गड़बड़ मैंने ना की हो। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलो नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कहा हुआ ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 4, x का ऑर्डर हमारे को 4 दे रखा है, तो इसका मतलब है x की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी x क्यूब इज इक्वल टू x इनवर्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। जितनी बातें लिख सकते हो वो पहले लिख लिया करो, जितना तुम्हें क्वेश्चन से पता लग रहा है। आगे इन्होंने कहा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू y इनवर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स वाई इनवर्स के। यहां से हम देख पा रहे हैं कि dn जो है वो 2 इंटू एन टाइप का है। अरे मतलब ऐसा है ना यार, 2 इंटू 4 ऐसा है ना, d4 टाइप का है ना, और उसका ऑर्डर कितना होता है? 2n। तो क्योंकि ये हमारे पास n एक इवन है, तो इसके सेंटर में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2 एलिमेंट आ जाएंगे, 2 एलिमेंट इन सेंटर। अब ये कहां से रिजल्ट लाया हूं, इसके लिए सेंटर ऑफ द ग्रुप की वीडियो तुमने देखी होगी, तो ये रिजल्ट भी तुम्हें पता होगा, जिसमें मैंने डीहेड्रल ग्रुप के बारे में तुम्हें डिटेल में बता रखा है। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। अभी ग्रुप थ्योरी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी लेक्चर इस पे आने वाले हैं, और ढेर सारे लेक्चर आने वाले हैं इस पे। तो यार मतलब 2 लेक्चर तो मिनिमम और मैं लूंगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और रियल एनालिसिस से। ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा मतलब वेक्टर स्पेसेस, इनको तो यार घोल के पी लेना एक शेक में। सो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना, इतनी ढेर सारी करना कि अब मेरे पास वैसे वर्ड्स बचे तो नहीं है। जहां से बिगिनिंग हुई थी यूनिवर्स की, वहां से भी अगर कोई तुम्हें देखे तो तुम एकदम चमक जाओगे, ये बंदा मेरे को दिख रहा है दूर से। आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।